जय माता दी दोस्तों, आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपके संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जब आपके ऊपर नौ दुर्गा की कृपा होती है तो आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुकी है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम पता कैसे करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल रहता है। माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती हैं, क्योंकि दोस्तों माता रानी परम शक्ति हैं, परम देवी हैं। माता नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती हैं, शक्ति रूप में रहती हैं। तो दोस्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो सर्वप्रथम हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है, इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और दोस्तों 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो यह 10 संकेत मिलते हैं और दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से उन 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। यह प्रथम संकेत है। दोस्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका हैं। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती हैं और माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होता है, वहाँ पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा संकेत, अगर रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद हैं। दोस्तों, पांचवा संकेत है, अगर नवरात्रि के दौरान स्वप्न में छोटी कन्या दिख जाए तो भी बेहद शुभ माना जाता है। इसे साक्षात देवी दर्शन मानते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास तरह की जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती हैं। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ में है तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हैं।
तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं? तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके जो दुख हैं वह कट जाते हैं और आपका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपको मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। दोस्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जी घर में आती हैं, उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। संकेत बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश करते हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं और इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सबके बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गाय माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा की भ्रामरी स्वरूप कहा गए हैं। जिस घर में नवरात्र में मधुमक्खी आती हैं तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह दुर्गा के ही स्वरूप कह गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं, तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित कर रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों, ज्योति की लौ अगर प्रचंड रूप से जलने लगे, वह इसलिए जलती है क्योंकि दोस्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। और दोस्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नौ दुर्गा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी कष्ट को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटियां समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं माता रानी। दोस्तों, छठवां संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्र में यदि आपकी पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, सातवां संकेत
यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके घर पर याचक बन के आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में आ जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि पर इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों, अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए तो छिपकली को देवी लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। छिपकली का दिखना एक शुभ संकेत है। यदि ये छिपकली मंदिर में दिखे तो समझ जाइए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।